हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एचआर टीचर एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे के बारे क्या कहते हैं, जीन पियाजे कहाँ कहते हैं? तो जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था दिए हैं। इस अवस्था का स्तर भी कहते हैं और चरण भी हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या है कि संवेदी पेशीय अवस्था जो 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच को कहते हैं। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच की अवस्था को कहेंगे। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच को हम क्या कहेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। और फोर्थ स्टेज में क्या कहेंगे कि मूर्त अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच को कहते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम क्या कहेंगे? प्री ऑपरेशनल स्टेज। एंड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो स्टेज ऑफ कंक्रीट स्टेज। एंड अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन कहेंगे। अब हम संवेदी पेशीय अवस्था को अलग अलग नाम से जानते हैं। कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन जो है देते हैं इससे, और एक क्वेश्चन दे देगा इससे, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे संवेदी पेशीय अवस्था दे देगा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था दे देगा, और मूर्त चिंतन की अवस्था दे देगा, अमूर्त चिंतन की आवश्यकता दे देगा। एक ऑप्शन में दे देगा कि पहला अवस्था कौन सा है, दूसरी अवस्था कौन सा है, और तीसरी अवस्था कौन सा है। तो एक एक क्वेश्चन जो है हम इसको देख लेते हैं। तो इसका अलग नाम से भी जानते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था को हम अलग नाम से कैसे जानते हैं? देखिए, इंद्रजनित गमक अवस्था भी कहते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था इसी को कहेंगे, और संवेदी परिणत अवस्था इसी स्टेज को हम कहेंगे। किसको? 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच की अवस्था को। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका दूसरा नाम क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था और पूर्व क्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से लेकर 2 वर्ष है, तो इसको हम मूर्त चिंतन भी कह सकते हैं और ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच होता है, तो अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, और औपचारिक अवस्था भी कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सा है? तो दूसरी अवस्था अमूर्त चिंतन की अवस्था, इंद्रजनित गमक की अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था। तो इसमें से कौन सा आपका दूसरी स्टेज में होगा, यानी दूसरी अवस्था में होगा? तो दूसरी अवस्था कौन सा है मेरी? ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या नहीं तो होगा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी, सी नंबर ऑप्शन राइट। यानी दूसरी अवस्था पूछा है, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था और पूर्व क्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था ये तो इंद्रगमिक, ये क्या है? फर्स्ट स्टेज। ये क्या है? अमूर्त चिंतन, अपूर्त चिंतन फोर्थ स्टेज, और औपचारिक अवस्था फोर्थ स्टेज में आता है। तो ऑप्शन तो आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की तीसरा स्तर कौन सा है? तो तीसरा स्तर, कभी स्तर पूछेगा, कभी चरण पूछेगा, कभी अवस्था पूछेगा, तो उसके हिसाब से आप ध्यान दीजिए। अवस्थाएं जो है, अवस्थाएं कह लो या फिर स्तर कह लो या फिर चरण कह लो, एक ही बात है। और इसको घुमा के आपको क्वेश्चन पूछ देता है। तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की तीसरा कौन सा है, तीसरा स्तर कौन सा है? तो अमूर्त चिंतन, अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था है, या मूर्त चिंतन की अवस्था है, या संवेदी प्रणोद अवस्था है, या फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ क्या पूछा है? तीसरा स्टेज। तीसरा स्टेज हम देखते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और मूर्त चिंतन की अवस्था है, और ठोस। तो इसमें तो ठोस है नहीं, तो मूर्त है, तो मूर्त देखिए, मूर्त चिंतन की अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर मेरा राइट हो जाता है बी। तो इस तरह जो है आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आज इसको देख लेते हैं हम, उसके बाद हम एक एक करके जो है आगे नेक्स्ट। चलो अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था
0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को हम कहते हैं। तो इस अवस्था में भाषा का अभाव होता है। बच्चा 0 से लेकर 2 वर्ष के भाषा बोल नहीं पाते हैं। 2 वर्ष के बाद ही वो कुछ मामा बाबा पापा बोल सकते हैं, लेकिन इस स्टेज में बच्चा बोल नहीं पाते हैं। तो क्या करेंगे, भाषा का अभाव होता है। तो अगर पूछ दे क्वेश्चन कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक में क्या भाषा बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते हैं। बालक वातावरण के अनुभव के माध्यम से जानता है। बालक किस वातावरण में कैसा होता है, जैसे एक झूला में बच्चे को सुला देते हैं, उसको क्या करते हैं, झूला देते रहते हैं। अगर रोता है तो झूला देते हैं, तो वो समझ रहा है कि मेरे बगल में कोई है। अगर वहां से झूला देने के बाद वो निकल जाते हैं और वो झूलते रहता, वो सोचता है क्या कि मेरे बगल, उस अनुभव लग रहा है, झूला झूल रहा है तो उसको अनुभव लग रहा है कि मेरे बगल में कोई है, लेकिन ऐसा में कोई नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। फिर जब धीमे होता है तो बच्चा क्या करते हैं, रोने लगते हैं। फिर उसको बगल से कोई गुजरता है और उसको क्या करते हैं, झूला दे देते हैं। झूला देने के बाद वो फिर क्या करते हैं, वो चले जाते हैं। तो वो सोचता है कि मेरे बगल में वो, हाँ, तो ये अनुभव हो जाता है उसको कि मेरे बगल में कोई है, तो उससे वो जान जाता है। तो इस अवस्था में केवल प्रतिक्रिया अवस्था होता है। लेकिन जब 7-8 महीना होगा तो उसमें क्या होगा कि उस बच्चे को अगर बैठा देते, 1 साल के बच्चे को क्या करते हैं, अगर बैठा देते हैं तो कोई भी सामान अगर आसपास में अगर रखा हुआ रहेगा तो उसको उलटने की कोशिश करेगा, उलट देगा। अगर उसको कुछ भी रखे, बोतल रखे या मग्गा रखे या गिलास रखे या फिर मार्कर रखे या कुछ भी रखे, वो हटा देगा। क्योंकि एक चीज लेने के बाद उसको दूसरा चीज पसंद आता है, एक चीज से उसको फिर वो छूता भी नहीं है, उसको हटा देता है। तो कोई भी वस्तु को जो है ना, उसको उलटने पलटने लगता है। तो इस अवस्था में बच्चा प्रयास और त्रुटि से ये सीखता है। जैसे कि 2 साल के वर्ष के बच्चे में अगर आप पानी पीते हैं, बोतल में पानी पीते हैं और बोतल को लिए और उसको दिख रहा है बच्चा, ठीक है, बोतल लिया और उसका पेंदी आप खोले, ओपन किया पेंदी, या फिर उसको ठिप्पी जो है क्या किए, ओपन किया। ओपन करने के बाद पानी पी लिए और बच्चे देख लिया और उसी को फिर लगा के आप दे देते हैं तो वो नहीं लेगा, फेंक देगा और वो सोचेगा कि हमको खोल के दे। तब जो है उसको दे दीजिएगा, पहले तो वो खोलने की पूरा कोशिश लगा देगा, पूरा जोर लगा देगा, खुलेगा नहीं। तब क्या करेगा, लास्ट में वो फेंक देगा और रोने लगेगा। तब उसको फिर उठा के फिर उसको दे दीजिए, लेकिन वो ध्यान से देखेगा कि वो कैसे खोल रहा है। तो उसको खोल के दे दीजिए, वो पानी पी लेगा, उसके बाद फिर बंद करके रख दीजिए। लेकिन वो खोलने का प्रयास करता है, जब नहीं खुलता है फिर वो प्रयास करता है, नहीं खुलता है, तब वो धीरे धीरे प्रयास उसका क्या होता है, सफल हो जाता है। तो वो त्रुटि किया, गलती किया और फिर उसको क्या सीख मिल गया, खुल गया और वह इसी तरह पानी पीने लगा। तो बच्चा जो है त्रुटि और प्रयास से क्या करते हैं, सीखना प्रारंभ कर देते हैं 2 वर्ष के शुरू में ही। तो वर्ष संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष, तो इस अवस्था में भाषा का विकास जो है प्रारंभ होने लगता है। 2 वर्ष के बाद क्या होता है, बच्चा जो है मामा पापा बाबा दादा नाना नानी वो सब कुछ बोलने लगते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था में सजीव और निर्जीव वस्तु को नहीं भाप पाता है, नहीं कर पाता है कि कौन सा सजीव है और कौन सा निर्जीव है, इसके बारे में पता नहीं कर पाता है। तो भेद करना नहीं आता। तो जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना समझ जाता है, लेकिन इसके पीछे सिद्धांत का पता नहीं होता है कि कैसे जोड़ना घटाना होता है। तो 5 वर्ष के अंत में सजीव और निर्जीव वस्तु के में विकास जो है हो जाता है। 5 वर्ष के अंत तक में जब पहुंचता है तब वो सजीव और निर्जीव वस्तु के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि कोई फैन घूम रहा है और कोई साइकिल चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है और ये बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, ये धीरे धीरे क्या करते हैं 5 साल के अंत में जो है वो ये बता देंगे कि ये निर्जीव है और ये निर्जीव है। ये निर्जीव है जो सांस लेते हैं, जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, चिट्टी हो गया, जो भी सांस लेते हैं वो सजीव है। इसके बारे में वो पता होने लगता है। कब? 5 साल के अंत में। और इस समय जो है बालक आत्म केंद्रित हो जाते हैं। बालक क्या होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं। इसमें सोचने की क्षमता, सोचने और समझने, तर्क करने की क्षमता अभाव होते हैं। अधिक कल्पनाशीलता अधिक है, लेकिन वो सोचने और समझने, तर्क करने की क्षमता का अभाव होता है, उतना क्षमता नहीं होता है। ठीक है। 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था तक में
अब जो है तीसरा स्टेज जब चलेंगे तब सोचने समझने तर्क करने की क्षमता जो है वो आ जाता है। कितना स्टेज में? 3 स्टेज में। चलिए स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए तो तीसरा स्टेज में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 12 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है 7 से 12 वर्ष के, तो इस अवस्था में मूर्त चिंतन का विकास होने लगता है। बच्चा मूर्त चिंतन करने लगते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में वस्तुओं को पहचानने, वर्गीकरण करने तथा वर्गीकरण द्वारा समझने की क्षमता विकास हो जाती है। कि जैसे कि एक मार्कर है और एक बोर्ड है और एक वॉच है या फिर बल्ब है, तो इस सब सोचने की क्षमता जो है, अलग अलग करने की क्षमता जो है उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है। जैसे 6 क्लास का बुक, 5 क्लास का बुक, 3 क्लास का बुक, 10th क्लास का बुक इतना समझ हो जाता है कि उसको अलग अलग कर सकता है कि ये 4th का है, ये 6 का है, ये 5 का है, ये 10th का है। ठीक है, तो इसी प्रकार से उस विकास जो है, उसके डेवलपमेंट जो है मानसिक का वो हो जाता है। किसमें? 7 से 12 वर्ष के बीच में। तो बालक वस्तुओं के बीच समानता और असमानता एवं दूरी समझने लगता है। वो समझने लगता है कि कितना दूरी है। वो समझने लगते हैं कि अगर जैसे 2 बच्चे को पढ़ा रहे हैं और एक बच्चे को सिर्फ मैथ दिए हैं बनाने और दूसरे बच्चे को इंग्लिश और मैथ दिए बनाने, तो उस चीज के बारे में कह लेगा कि हमको ज्यादा दिए हैं, उसको कम दिए हैं, क्योंकि उसको इंग्लिश भी दिए हैं और मैथ भी दिए हैं। वो बच्चा सोचेंगे कि सर हमको मैथ भी दिए हैं और इंग्लिश भी दिए हैं, और उस बच्चे को क्या दिए हैं? सिर्फ ओनली मैथ दिए हैं। तो इसके अंदर क्या है? वो असमानता का वो डिफरेंस समझ जाता है। तो इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। ऐसा सोचता है कि समानता में सर समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो जो मैथ बनाने दिया सर हमको भी मैथ बनाने दीजिए। लेकिन हमको क्या दे दिए? इंग्लिश भी दे दिए, मैथ भी दे दिए, और वो तो मतलब जो सिर्फ सर मैथ बना रहा है। तो इस समानता और असमानता में जो है वो फर्क करने लगते हैं, वो समझने लगते हैं उस चीज को। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा तार्किक करने चिंतन करने लगता है, ज्यादातर सोचने लगता है। इस अवस्था में, किस अवस्था में सोचना प्रारंभ कर देता है, स्टार्ट कर देता है और समझने, हर चीज को समझने लगते हैं, तो वह 3 स्टेज में। अब चलेंगे हम लोग 4th स्टेज में। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था 12 से लेके 18 वर्ष, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे ऊपर भी। ठीक है, आगे ऊपर। तो भाषा संबंधी योग्यता, संप्रेषणशीलता की जो है विकास हो जाता है। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? बातचीत। ये संप्रेषण का मतलब क्या होता है? बातचीत। तो अपने तरीके से, अपना शैली से, अपने ढंग से वो बात करना सीख जाते हैं और सही से बोल भी पाते हैं। ठीक है, वो विकास हो जाता है भाषा का। तो इस अवस्था में बच्चा जो है स्वयं समस्या समाधान करने लगते हैं। तो इस अवस्था में 4th स्टेज में बच्चा कहीं अगर फंस जाता है, जैसे कि पढ़ाई करते करते कोई चीज याद उसकी बुक से मिल नहीं रहा है, वो पूछते हैं इधर उधर से, वो समस्या समाधान करने की क्षमता रखते हैं और उस चीज को जो है वो कर बैठता है और कर भी लेता है, और खुद समस्या ढूंढ करके उस चीज को वो अपना समाधान कर लेता है। और सोचने, विचार करने और तर्क करने, कल्पना करने और अवलोकन करने, परीक्षण करने, प्रयोग के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की क्षमता जो है स्टेज में हो जाती है। 15-16 साल में लगभग ये सब सारा स्टेज हो जाता है। तो अन्वेषकशीलता, अन्वेषक का मतलब होता है खोजबीन करके। खोजबीन करके क्या करते हैं? वो सीख जाते हैं। अन्वेषक मतलब होता है खोजबीन। तो मौलिकता, संरचनात्मक और बौद्धिक क्षमता को जो है विकास हो जाता है। मानसिक विकास परिपक्व हो जाता है। इसमें क्या होता है? अमूर्त चिंतन में जो होता है मानसिक विकास परिपक्व हो जाता है। ओके, आई थिंक ये सब सारा चीज समझ गए होंगे। 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज एंड 4th स्टेज। तब नेक्स्ट अवसरी चिंतन। अवसरी चिंतन, अभिसरी चिंतन, समावेशन और समायोजन और स्कीमा और स्कीम्स और विभेदीकरण, इस चीज को हम आज जान जाते हैं।
क्या है औपचारिक चिंतन? यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, उसे औपचारिक चिंतन कहेंगे। यानी एक समस्या है और उसके लिए आप विभिन्न क्या है एड़ी चोटी लगा देते हैं उस समस्या का समाधान निकालने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? औपचारिक चिंतन। अभिसारिक चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी जिसमें ये कि किसी वस्तु के प्रति श्रेष्ठ विचार करते हैं, उसे हम अभिसारी चिंतन कहेंगे। यानी अभिसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन उसे कहेंगे जो एक समस्या को अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न तरीके से इसका सोल्यूशन निकाल देना क्या कह रहा है? अभिसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन यानी किसी विषय वस्तु के बारे में सर्वश्रेष्ठ विचार करना अभिसारी चिंतन कह लेंगे। और एक होता है समावेशन। समावेशन क्या होता है? समावेशन यानी पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान को जोड़ना समावेशन कहते हैं। ये समावेशन मतलब जो उसके पास ज्ञान होते हैं और उस ज्ञान को लेके नए ज्ञान को क्या करना? जोड़ना, वो समावेशन कहलाता है। और समायोजन तथ्य को स्वीकार करना, ज्यों का त्यों तथ्यों को स्वीकार करना है। जैसे टीचर्स को क्या कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उस चीज एक्टिविटी करके पढ़ा रहे हैं और जैसे वो लिखा रहे हैं उसको एज इट इज क्या करना? स्वीकार कर लेना, वो क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। अब होता है स्कीमा। स्कीमा क्या है? तो ये एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका समीकरण किया जा सके, सामान्यकरण किया जा सके। इसका जैसे कोई एक क्या है? एक डिब्बा है। यहाँ क्या है? एक डिब्बा है और यहाँ क्या है? एक बच्चा है। क्या है? एक बच्चा है। ठीक है, ये बच्चा का हाथ हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या है? कूड़ा गिरा हुआ है और इसको उठा के क्या करता है? इसमें डालता है। उठा के क्या डालता है? डालता है। जब ये बार बार गिर जाता है फुल होने के बाद, तब क्या करता है? ये बच्चा दोनों हाथ से निकल करके इसके अंदर जो है जबरदस्ती घुसाता है। इसको हम कहेंगे सामान्यकरण यानी स्कीमा। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए, अब स्कीम्स क्या होता है? तो अनुभव और व्यवहार को जो संगठित ढंग की ज्ञानात्मक संरचना को स्कीम्स कहते हैं। एक होता है विभेदीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन। तो विभेदीकरण क्या होता है? किसी वस्तु या फिर चीज के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता को विभेदीकरण कहते हैं। जैसे कोई एक वस्तु है, उसके बारे में क्या है? वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? विभेदीकरण कहेंगे। ओके, चलिए अनुकूलन। अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मानी बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करना अनुकूलन कहलाता है। तो एडेप्टेशन हो गया। इसके 3 उपक्रिया हैं। कितने हैं? 3 उपक्रिया हैं। वो है आत्मसात्करण, समायोजन और सम्यधारण। आत्मसात्करण का इंग्लिश होता है एसिमिलेशन और समायोजन का होता है एकोमोडेशन और सम्यधारण का होता है इक्विलिब्रियम और संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन। तो 3 उपक्रिया। तो आत्मसात्करण तो हम जानते हैं यानी किसी चीज को अपनाना, और संयोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट कर लेना, और सम्यधारण क्या होता है? जब हम आत्मसात्करण और संयोजन के बीच में जो एक संतुलन कायम रखते हैं उसे हम सम्यधारण कहेंगे। तो आत्मसात्करण का मतलब होता है क्या करना? किसी चीज को अपनाना, और समायोजन एडजस्टमेंट करना। जब इस दोनों के बीच में हम क्या करते हैं? एक संतुलन कायम रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? सम्यधारण। तो अब संरक्षण क्या होता है? संरक्षण यानी कंजर्वेशन मतलब इसमें पहचानने और समझने की जो क्षमता होती है, पहचानने और समझने की जो क्षमता होती है, तो बच्चे कैसे समझते हैं इस चीज को देखते हैं। जैसे कि एक क्या है? एक बोतल है। एक क्या है? एक बोतल है और एक छोटा सा इसी साइज का बोतल है। ठीक है, इसी साइज का बोतल है। कितना साइज का? इसी साइज का क्या है? एक बोतल है। ठीक है, लेकिन बच्चा क्या समझता है कि दोनों क्या है? एक छोटा है और एक बड़ा है, लेकिन ये दोनों क्या है? बराबर है। कैसे? जैसे कि एक लंबाई में क्या है? तो ये लंबाई है, इसकी चौड़ाई कम है, और ये जो है क्या है? एक चौड़ाई है, इस लंबाई कम है, लेकिन बच्चा फिर भी इसको क्या बोलेंगे? बड़ा बोलेंगे, और इसको छोटा बोलेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे तो ये क्या है?